हाँ नमस्कार। मैं आज बताने वाला हूँ कमर दर्द। कमर दर्द के बारे में केवल एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, पहले हम बता देंगे कमर दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, डिस्कशन सुनना है। उसके बाद तरीका भी बताएंगे। तरीका में एक तरीका एक्सरसाइज भी है, वो भी बोलेंगे। तो पहले आप जानिए कमर दर्द। आपके शरीर में जितना भी हड्डी है, या कमर में हो या पीठ रीढ़ के हड्डी में हो या जहाँ भी हो, जहाँ पर आप एक दूसरे से ऐसे ऐसे गत्ता लगाकर बैठते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि इस और ये दो हड्डी जुटा, इसके बीच में जिस तरह वाशर होता है किसी इंजन वगैरह में, उसी तरह वाशर जैसे एक पतला सा गत्ता भगवान लगाते हैं। वो सॉफ्ट हड्डी होता है, मतलब वो इलास्टिक, जिस तरह रबड़ को हम खींचते हैं तो फैलता है और छोड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, उसी को इलास्टिक बोलते हैं। तो ये जो हड्डी, जो भी ज्वाइंट होता है, एक ऊपर एक नीचे, उसके बीच एक इलास्टिक होता है, उसको हम कार्टिलेज भी करते हैं। जैसे आपका कान है, ये कान में जो है ना, ये हड्डी है, ये मांस नहीं है, लेकिन क्या है, मुड़ जा रहा है, खुल जा रहा है। इसे देखिए आप, मुड़ गया, टूट गया, लेकिन टूटेगा नहीं। उस तरह नाक का हड्डी है, ये ढुक रहा है, ये कार्टिलेज टाइप का, ये इलास्टिक है। तो इसी तरह से जब भी आप बैठते हैं, जैसे डांड पर आप बैठ गए, तो डांड पे जब बैठते हैं तो नीचे ज्वाइंट, ऊपर ज्वाइंट सब रहता है। इस ज्वाइंट के बीच में एक गत्ता है, वो क्या है, वही आपका पेन है, दर्द है। आपका रीढ़ है, रीढ़ के हड्डी में नीचे से ऊपर 208 होता है, सब पर ज्वाइंट ज्वाइंट रहता है। तो जो बीच का ज्वाइंट है, जैसे दिन भर बैठे हैं, मान लिया आपका भारी वजन है, ऐसे लिए आप और बैठे, दिन भर जब ऐसे बैठे तो दबाव पड़ा तो क्या होगा, ये उंगली इस तरह से देखिए, इस तरह दब गया, दाब रहे तो ये उंगली धीरे 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 ऐसे फैल रहा है। तो जो फैल रहा है, उंगली ऊपर प्रेशर पड़ने से, अर्थात ये गत्ता ऐसे फैल रहा है, तो आपके यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो दाबे हुए हैं, इसको हम ऐसे धीरे धीरे हटा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे अगर प्रेशर हटा दिए तो ये उंगली जो इतना बड़ा था, ये धीरे 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 ऐसे सटेगा। तो जब ये सट गया पूरा, तो क्या होगा, अब दर्द नहीं होगा। फिर आप इसके ऊपर दबाव दिए, वजन बैठने से दबाव दिए, गाड़ी में चल रहे हैं, जर्किंग हो रहा है तो दबाव पड़ रहा है। मान लिया बिछावन पर, मोटा बिछावन, गद्दा पर सो गए, गद्दा पर सो गए तो आपका डाढ़ नीचे बॉडी धंस गया था, क्या होगा, डाढ़ ऊपर से इधर ठेलेगा, आपका बैक बॉडी इधर ठेलेगा, ये फिर दब जाएगा। तो ये दबा हुआ रहेगा, तो जैसे जैसे ऐसे ऐसे बड़ा होते जाएगा, दर्द होते जाएगा। फिर दबाव कम करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये स्वस्थ आदमी के लिए, स्वस्थ आदमी का अगर तरीका नहीं मालूम है तो, या किसी का बॉडी भारी है, तो उसके लिए ये है कि उसके डाँड़ में या जॉइंट में कहीं भी दर्द होगा। तो कोई एक ही यही कारण नहीं है, कारण मेडिसिन का भी होता है। मान लिया आपके बॉडी में जो हड्डी है, ये है, इसके अंदर में ऐसे घुस गया, इससे मोड़ा, ऐसे घुस गया, नट के जैसे ऐसे जाम है, ये अगर फूल गया, थोड़ा सा इसमें फुलाव आ गया, तो क्या होगा, ये नट कसा जाएगा। ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। अगर बाई फोर्स करेंगे तो ये दर्द होगा, ये घिस जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपके हड्डी में कुछ कमी है, ये फूल गया, तो भी आपको दर्द हमेशा होगा। और ये दर्द, ये फूल गया तो भी दर्द होगा, तो आप उसके लिए मेडिकली में जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। सामान्य रूप से समझिए, आप एक टेस्ट होता है सामान्य, जनरली एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको CRP बोलते हैं। आप CRP टेस्ट अगर करा लेंगे तो वो बता देगा कि आपका जो ये हड्डी है वो कितना फूल गया कि नहीं फूला। तो आप अगर हेल्दी हैं, आपको रहन सहन में गड़बड़ी है, तब तो एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक हो गया। लेकिन आप हेल्दी नहीं है, आपके रहन सहन में गड़बड़ी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है, ज्वाइंट दर्द, पूरा बॉडी सब जगह दर्द होते रहता है हड्डी में, तो आपको CRP कराना है। CRP से क्या होगा कि ये पता चल गया कितना फूला हुआ है। तब फूल गया हड्डी, इसका मतलब इस हड्डी के अंदर में कुछ कमी है, फिर आपको ट्रीटमेंट चाहिए। क्या कमी है इसके अंदर, हो सकता है फूलने का कारण आपको शरीर में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ब्लड में इन्फेक्शन हो, तो आपका एक यूरिन का रूटीन टेस्ट कराना पड़ेगा, पता चलेगा इस यूरिन में कितना ज़्यादा बैक्टीरिया है जो फुला दिया।
फिर आपका मिनरल्स का टेस्ट कराना पड़ेगा, पता चलेगा इस हड्डी में कौन सा मिनरल्स है। हड्डी जो हम देखते हैं जनरली वो मिनरल्स ही है, कैल्शियम है और मैंने बहुत सारा मिनरल्स है, मैग्नीशियम वगैरह है। तो आपको अगर मान लिया कि ये फूल गया, यूरिन टेस्ट करा लिए, यूरिन टेस्ट में करा लिए उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आया, तो आपको देखना है मिनरल मेरा क्या पोजीशन है। फिर मिनरल्स भी अगर कमी हो जाता है तो फिर मिनरल्स खाइएगा, कोई खास बीमारी नहीं है। विटामिन्स भी कमी हो सकता है, तो ये मेडिकली है। लेकिन अगर आप हेल्दी है, कुछ भी नहीं है, आपके रहन सहन में गड़बड़ी है, खान पान में गड़बड़ी है, वज़न भारी हो गया, सोने का बेड अच्छा नहीं है, तो आप योगा से ही इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 ही एक्सरसाइज है, बहुत नहीं है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब सुनिए, अब आपको एक बात और हम बता देते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, आपके खान पान में गड़बड़ी है, चाहे कभी गुस्सा आ गया, परेशानी बहुत है, डेली कष्ट होता है, किसी तरह का टेंशन होता है, तो आपके शरीर में क्या होगा, कुछ खराब हार्मोन निकलेगा। खराब हार्मोन जैसे मान लिया कि आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, आपको कोई दबाव दे दिया, प्रेशर दे दिया, अंदर में बहुत गुस्सा आएगा तो पीत निकल गया। इस तरह का कुछ हार्मोन खराब शरीर में निकल जाता है, वो केमिकल निकलता है। तो वो केमिकल भी आपके हड्डी को ख़राब कर सकता है। मीन्स वो आपका जो बॉडी का हड्डी है वो उसको मोटा कर सकता है, फुला सकता है। तो इसका भी एक तरीका है कि अगर इस तरह के आप टेंशन में हमेशा रहते हैं और टेंशन में रहने के कारण अगर आपको कमर में पेन हो गया, तो आप समझिए कि कुछ आपको हार्मोन भी गलत निकल रहा है शरीर में। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से हम गंदगी को यहाँ पर सुबह में उठते हैं, रात में सोकर उठते हैं, सुबह में मुंह मेरा लसर लसर करते रहता है, हम लोग क्या करते हैं, साबुन लगा लेते हैं या फेस वॉश लगा लेते हैं, तो क्लीन हो गया ना। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई हर हमेशा टेंशन है और आपके हर हमेशा केमिकल निकलता है शरीर में, तो उसको भी वॉश करना है। उस केमिकल को आप कैसे वॉश करेंगे, तो एक फाइटोकेमिकल्स का नाम सुने होइएगा, आप लोग पढ़े लिखे भी होइएगा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। फाइटोकेमिकल्स में से एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा रसायन है जो आपको दीजिएगा तो शरीर में जो आलतू फालतू तरह का केमिकल है, जहरीला चीज़ निकला है, उसको वो गायब कर देगा। तो इसका भी तरीका है। ये फाइटोकेमिकल्स कहाँ पाया जाता है, गाजर में, कैरेट में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। तो आप घर में खाना बना रहे हैं तब तो सोयाबीन खा लीजिएगा। आप अगर घर में नहीं खाना बना रहे हैं, बाहर के खाने वाले हैं, तो सोयाबीन आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिएगा, आप गाजर कुछ खरीद कर अपना बैग में रखिए। जब भी थोड़ा टाइम मिले, भूख लगे या कुछ थोड़ा टाइम मिले, ये गाजर निकाले, थोड़ा खा लिए। क्या होगा, गाजर में बहुत सारा फाइटोकेमिकल है। ये आपके बॉडी में जितना भी टेंशन होगा और जितना भी खराब केमिकल निकलेगा उसको क्लीन करते रहेगा। इसके क्लीन करने से क्या होगा कि आपके बॉडी में किसी भी तरह का वो जो हड्डी वगैरह जो फूल जा रहा है या ज्वाइंट हो रहा है या पेन हो रहा है डांड में, जॉइंट में, वो नहीं होगा। अब चलिए आपको हम कुछ 2-3 आसन बता दे रहे हैं। पहले देखिए, आप ऑफिस से जाते हैं, दिन भर के थकल है, बस में कूदे, गाड़ी पर कूदे, बाइक पर चले, ज्वाइंट में दर्द हो गया, डांड में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखिए, आपको एक सिखाते हैं। ऐसे आइए, चुपचाप ऑफिस से आइए या सुबह में उठिए, ऐसे बैठ जाइए, कैसे हूँ बैठ जाइए, हम ऐसे बैठ रहे हैं। बैठने के बाद क्या कीजिए, हाथ ऐसे पकड़िए, सीधा हो जाइए। ये डांड जो है, चक्री नीचे से ऊपर वो सटा हुआ ज्वाइंट बैठा हुआ है, इसको धीरे धीरे ऐसे 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 करना है, खूब धीरे धीरे, तेज़ी से नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर में नस भी होता है, मोटा नस जो ब्लड सर्कुलेट करता है। तेज़ी से कीजिएगा, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो सब खराब स्थिति में लकवा मार देता है। तो बैठ जाइए और धीरे धीरे ऐसे 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 इस डांड को आप हिलाइए। देख रहे हैं ना, ऐसे चुपचाप, कोई टेंशन नहीं है, आराम से 2 मिनट 4 मिनट हिलाते रहिए। देखिए, आपको हम पीछे से दिखाते हैं। देखिए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए और ऐसे। ऐसे करने में क्या होगा, आपको ये डांड धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी दर्द करेगा नया में, धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तेज़ी से करेगा। आज नहीं, 2 दिन 4 दिन के बाद
इससे क्या होगा, आपका ये ज्वाइंट जो नीचे सब जो एक दूसरे पर जो पड़ा हुआ है और वो गत्ता बीच का जो फटकर अलग अलग हो गया है, वो आपका धीरे धीरे हल्का होगा और ज्वाइंट जुटेगा, क्योंकि वो जो दोनों ज्वाइंट के बीच का गत्ता है वो इलास्टिक है। जब इलास्टिक है तो क्या होगा, वो इस तरह से वो धीरे धीरे हल्का होगा और आपको जुटेगा। रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अब चलिए आपको हम बता रहे हैं एक और। ऐसे देखिए, ऐसे ठेहुना लीजिए, दोनों ठेहुना पर ऐसे खड़ा हो जाइए, पीछे गोड़ देखिए, ये देख रहे हैं ना, ऐसे उंगली बाहर, अंगूठा बाहर करेंगे, पीछे नहीं, ऐसे टूट जाएगा उंगली, उंगली बाहर रहेगा, ये भी अंगूठा का उंगली बाहर, बाहर की तरफ, उल्टा पड़ेगा उंगली टूटेगा, ध्यान रखना है। ऐसे किया, दोनों पैर को ये जो एड़ी है इसको सटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाथ को देखिए, हाथ को पीछे से ले आया, धीरे धीरे जो एड़ी है इसको पकड़ा, दोनों हाथ को पकड़ लिया एड़ी को ऐसे। और देखिए आगे गर्दन आगे है, गर्दन को भी पीछे करके प्रयास करेंगे, नीचे से धरती देखें। आप माथा ऊंचा करके और पीछे से धरती को देखिए, दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन प्रयास कीजिए। फिर करते 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 धीरे धीरे ऊपर होइए, फिर रिलैक्स हो गए। फिर क्या किया, फिर धीरे 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 पीछे पकड़े, फिर धीरे धीरे, फिर ऐसे, फिर रिलैक्स। ये आप 3 बार 4 बार 5 बार कीजिए। अब चलिए, अब आपको पार लगता है तो ऐसे रहिए, ऐसे बैठ गए। ऐसे बैठने को हम बोलते हैं, देखिए ये भी आसन ही है। तो ऐसे बैठ गए ना, ऐसे बैठने का तरीका होता है, शायद आपको हम दिखा दें। ये देख लीजिए, ये गोड़ देख रहे हैं ना, ये गोड़ है बाहर बाहर कर दिया, ऐसे टोकरी जैसे बना दिया। इस टोकरी में इस तरह से बैठ गए ऐसे। हर हमेशा ख्याल करना है, ये जो मेरा उंगली है वो बाहर रहे, उंगली मुड़ना नहीं चाहिए, टूट जाएगा। अब हमको क्या कर रहे हैं, हमको प्रयास करना है कि डांड नीचे रह जाए और डांड के ऊपर का बॉडी है ऊपर खिंचाए। ऐसे ये नीचे की खिंचाए, इधर खिंचाए, यहाँ से ऊपर खिंचाए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है वो दब कर ऐसे फट गया है, ऐसे बड़ा बड़ा छेद हो गया। इसको हम बाहर खींचेंगे तो ये दूध के सटेगा। हमारा मकसद है इस दोनों को साट देना, फटे हुए जो है बीच में कार्टिलेज या गत्ता, उसको साटना है। वो चपक के सट गया तो आपका दर्द खत्म, क्योंकि दर्द वही फटने में है। फट गया तो दर्द, सट गया तो दर्द खत्म। अब हम क्या करेंगे, ऐसा बैठ गए, धीरे धीरे देखिए ऐसे पीछे करेंगे, ऐसे देख रहे हैं। अब देखिए ऐसे हम करें तो क्या हो रहा है, ये डांड है, ये पीछे जा रहा है, इधर हो गया, ये यहाँ का पोर्शन जो है इधर खींचा रहा है। ऐसे चुपचाप सूत गए, हाथ को ऐसे किया, मन किया तो हाथ को पीछे कर दिया ऐसे। पार लगता है थोड़ा, अगर दोनों बाह में दर्द है, कुल्ला में दर्द है, तो ऐसे सोए से हाथ को भी ऐसे कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं हो रहा है तो इसे करके चुपचाप सो गए। अब आपको ऐसा हो सकता है कि आप नए हैं, आपको ऐसे नहीं हो रहा है, बड़ा दिक्कत है, लग रहा है पैर टूट जाएगा, डांड टूट जाएगा, पीठ टूट जाएगा, तो अब थोड़ा तकिया का हेल्प ले लीजिए। क्या कीजिए, जैसे ये तकिया है ना, वो हम बताते हैं। जैसे देखिए, हम एक तकिया का हेल्प लेकर आपको बता रहे हैं। ऐसे कीजिए, आप ऐसे हैं, ऐसे तकिया को यहाँ रख दिया, डांड में सटा के ऐसे, और आप ऐसा करके ऐसा हो गए। आप ध्यान दीजिए, हाथ ऐसा कर लिए, आपको थोड़ा कम मेहनत हुआ, इसमें कष्ट उतना नहीं होगा। और ये डांड ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पर ये जांघ जो है जो नीचे खिंचा रहा है, और यहाँ से ये इधर खिंचा रहा है। तो दोनों ज्वाइंट के बीच में जो ये दबा हुआ गत्ता है ये फैल रहा है, अलग अलग हो गया है। अब ये सट रहा है, इस तरह से ये सट जाएगा। ऐसे फट गया तो दर्द है, आप इसको हटा दिए, रिलैक्स पड़े हुए हैं। जितना देर आप रिलैक्स है उतना देर में ये धीरे 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 सट रहा है, पूरा सट गया। अब आपको क्या होगा, दर्द नहीं होगा, नहीं। अब चलिए, आप थोड़ा और चाहते हैं कुछ एक्सरसाइज करें तो एक और टेक्निक बता देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, उठ गए, कोई बात नहीं, ऐसे है, ऐसे लेके बैठ गए, ऐसे इस तकिया को देखिए ऐसे लंबा की तरफ यहाँ रख दिया। देखें, एक और तकिया लिया, घर में 2 तकिया है, लंबा रख दिया है ऐसे।
अब आप क्या करेंगे, इसको हम सोतना उठना करेंगे। तकिया नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, बहुत ताकत चाहिए वो जवान के लिए है। हाँ ऐसे देखिए, ऐसे किया और भी पीछे किया, आपका क्या हो गया, ये उठ गया, ये भी खिंचाया, पीछे हो गया और ज़्यादा नीचे आप नहीं गिरे तो आपको ताकत नहीं लगा, जवानी का ज़रूरत नहीं है, मदद मिल गया। फिर इतना किए, फिर अब धीरे धीरे इस गोड़ को ही पसार दीजिए आप। ऐसा हो गया। अब चलिए ऐसा हो गया तो आप सोचिए इसे पड़े रहिए, डांड नीचे खिंचाया हुआ है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, आपको कोई मेहनत नहीं है, बड़ी आराम से आप हैं, इसमें कोई कष्ट नहीं है। बहुत डांड में दर्द है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। तकिया रख दिया, सोचिए बस कि उद्देश्य क्या है, ये जो मेरा ज्वाइंट है ये नीचे खींचा है, ये ऊपर खींचा है, ये तो खींचे हुए हैं, कोई आदमी तो पकड़ के नहीं खींचा है ना, ऐसे खींचे हुए हैं ये है। आप ऐसे ही पड़े रहिए, इससे क्या होगा, ये जो ज्वाइंट है फिर भी वो हट रहा है और बीच का गत्ता सट रहा है, फिर भी आपका दर्द खत्म हो गया। अब आपको थोड़ा पार लग रहा है, थोड़ा मेहनत कर ले, जवान है तो आप क्या कीजिए, उठिए, ऐसा उठिए, थोड़ा सा आगे, फिर पीछे झुकिए, फिर ऐसे 2 बार 4 बार पार लग रहा है तो आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कमर का पेन जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे, बाकी के लिए धन्यवाद।